विभिन्न धर्म क्या है? वो ऑप्शन है परम सत्य को जानने की, कि जब आप एक मार्ग से सत्य को प्राप्त न कर सको, तो आप दूसरे मार्ग का चयन कर लो, चाहे वो धर्म कोई भी हो। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत शोध के पश्चात, तपस्या के पश्चात विभिन्न देवता धर्मों का निर्माण किया, ताकि आप उस एक परम सत्य को जान सको, जिसकी तलाश के लिए आप कई जन्म ले रहे हो, 84 लाख योनियों से गुजर रहे हो। इसलिए इतने मार्ग बताएं कि आप कैसे भी उस सत्य को जान लो। आप विज्ञान में भी न्यूटन के नियम से भी गति के नियम को समझ सकते हो, आइंस्टीन के नियमों से भी इस ब्रह्मांड को समझ सकते हो। और आज नैनो टेक्नोलॉजी, क्वांटम सिद्धांत से हम विज्ञान को, भौतिकी के नियम को समझने का प्रयास कर रहे हैं। प्रयास एक ही है कि हम उस एक परम सत्य को समझ जाएं कि विभिन्न मार्ग हैं, लेकिन पहुंचते एक ही जगह है। आप कितने ही प्रयास कर लो, अंत में सत्य वही दिखाई देगा जो एक ऋषि मुनियों ने बताया गया है। आप ओंकार को कई स्वरूपों में लिख सकते हो, बोल सकते हो, लेकिन जो परम सत्य ओम है, वहीं तक पहुंचना है। वही एक परम सत्य है। हिटलर ने भी स्वास्तिक बनाकर वही प्रयास किया, लेकिन उसका मार्ग अलग था। मार्ग भी शुद्ध होना आवश्यक है, साध्य और साधन की शुद्धि आवश्यक है। गांधी जी ने भी यही कहा है, तभी आज़ादी को वो सही मार्ग के द्वारा प्राप्त कर सके। और आज हम स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं, उसके साथ विभिन्न क्रांतिकारियों का भी बलिदान जुड़ा हुआ है। वो एक सत्य मार्ग पर चले थे, उनके मार्ग विभिन्न थे, लेकिन लक्ष्य एक ही था, आज़ादी प्राप्त करना, और उसको वो प्राप्त किए। इसी प्रकार परमात्मा के विभिन्न मार्ग बताए गए, जैसा आपकी मनोवृत्ति के अनुसार अनुकूल हो, उसको चयन करें। लेकिन उस अंत में परम सत्य जो एक है, उसी को प्राप्त करना होगा, वही प्राप्त होता है। क्योंकि किसी भी गांव के विभिन्न दिशाओं से मार्ग भिन्न होते हैं, लेकिन पहुंचना लक्ष्य उस गांव की ओर ही है। वैसे परमात्मा भी एक ही है, लेकिन विभिन्न मार्ग हैं, पहुंचाते एक ही जगह है। इसलिए उनमें विभेद नहीं है। ये उनकी सुंदरता है कि वो विभिन्न प्रकार के हैं, ताकि मनुष्य के पास ऑप्शन रहें, तरीके रहें, ताकि वह इसी जन्म में परमात्मा को प्राप्त कर ले। लेकिन उसके लिए लड़ने की आवश्यकता नहीं है, विद्रोह की आवश्यकता नहीं है। समझने की आवश्यकता है कि ये सबके अलग अलग मार्ग हैं, सबकी मनोवृत्ति, एक ही परिवार में विभिन्न परिवार प्रवृत्ति के लोग रहते हैं, लेकिन उनको एडजस्ट करना पड़ता है। यही संतुलन का नाम ही योग है। यही गीता ने कृष्ण में उपदेश दिया है अर्जुन को। संतुलन का नाम ही योग है, जीवन है। ये विभिन्न मार्ग हमें एक ही सत्य की ओर ले जाते हैं। यही इस ब्रह्मांड का परम सत्य है।